नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार मिश्र। आज हम बात करेंगे भीष्म साहिनी के महत्वपूर्ण कहानी चीफ की दावत पर। भीष्म साहिनी हिंदी साहित्य के प्रगतिशील लेखकों की परंपरा के समृद्ध लेखक हैं। उन्होंने अपने साहित्यिक लेखन जीवन का आरंभ कहानी विधा से ही किया था। प्रेमचंद का गहरा प्रभाव होने के कारण इनकी वैचारिकी प्रारंभ से ही समाज केंद्रित तथा यथार्थपरक रही है। अपनी कहानियों के माध्यम से साहनी जी ने मानव जीवन की भीषण त्रासदियों और कुरूपताओं को बहुत सहज ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तथा मानवीय संवेदना व दृष्टि को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से उभारते हैं। चीफ की दावत कहानी द्वारा वह मध्यवर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, उसकी महत्वाकांक्षा, स्वार्थपरता, हृदयहीनता, कट व्यवहार तथा पारिवारिक विघटन को उजागर करते हैं। उनकी यह कहानी नए मध्यवर्ग के आर्थिक व सांस्कृतिक अंतर्द्वंद को चित्रित करने वाली कहानी है। यह कहानी उसी नए मध्यवर्ग के जीवन वृत्त से निकली है जो अपनी आकांक्षाओं यानी उच्च वर्ग के प्रति आकर्षण भाव तथा निम्न एवं शोषित वर्ग के प्रति तिरस्कार भाव रखता है तथा आर्थिक उन्नति के बदले अपनी संस्कृति, परिवार और मानवीय संवेदना से शून्य होता जा रहा है। इस कहानी में माँ के प्रति पुत्र के बदलते हुए व्यवहार का संवेदनात्मक चित्र खींचा गया है। कहानी का पात्र श्यामनाथ दफ्तर की नौकरी पाकर उच्च पद पाने की चेष्टा रखता है और उसकी पूर्ति के लिए अपने दफ्तर के विदेशी चीफ की खुशामदी करने में लग जाता है। साथ ही उनकी दावत का प्रबंध अपने घर में करता है। उच्च पद पाने की उसकी लालसा इतनी बढ़ जाती है कि बूढ़ी माँ तक की उपेक्षा करता है, अर्थात महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए माँ के साथ उसका संबंध भी गौण हो जाता है। आज के उपभोक्तावादी युग में अधिकाधिक धन, यश, आराम ही जीवन का लक्ष्य माना जाता है। ऐसे में पारिवारिक मूल्यों का विघटन तेजी से हो रहा है और बूढ़े माँ बाप संतानों द्वारा उपेक्षित किए जा रहे हैं। भीष्म साहिनी की कहानियाँ जिस यथार्थ को व्यक्त करती हैं उसे वे प्रायः रोज़मर्रा की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से चित्रित करते हैं। यह हिंदी के उन कहानीकारों में से हैं जिन्होंने मनुष्य को उसके सपनों, उसके तमाम सुख दुख, हार जीत को उसके संघर्षों और उनकी उपलब्धियों के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियाँ सीधी जिंदगी से जुड़ी कहानियाँ हैं जिसमें मानवीय संवेदनाओं की रागात्मकता मौजूद है। मध्यवर्गीय चरित्र की विसंगतियों को उद्घाटित करते हुए डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं कि इस कहानी में मुख्य रूप से उस सांस्कृतिक ह्रास का अंकन किया गया है जो मध्य वर्ग में औपनिवेशिक प्रभाव की देन था। पदोन्नत के लिए बड़े अधिकारी की बेहद निम्न स्तर की चाटुकारिता, यूरोपीय संस्कृति की भौणी नकल की चेष्टा, झूठी शान का दयनीय प्रदर्शन, उच्च पदाधिकारी के सामने भीगी बिल्ली और मातहतों के सामने शेर जैसा व्यवहार करने की मानसिकता, पुरानी पीढ़ी के प्रति अमानवीय व्यवहार आदि मध्यवर्गीय अंतर्वेदी अंकन इस कहानी में हुआ है, वहीं दूसरी कहानी में देखने को नहीं मिलता। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यवर्गीय व्यक्ति किस प्रकार प्रदर्शन प्रिय होता जा रहा है यह भी कहानी में बखूबी दिखाया गया है। वह बूढ़ी माँ चीफ की दावत के समय प्रदर्शन योग्य वस्तु नहीं बल्कि कूड़े की तरह कहीं छुपाने की वस्तु हो गई है, अर्थात उसे अपनी माँ घर में पड़े किसी कोने में कूड़े करकट की भांति दिखाई देती है। उदाहरण के लिए कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल बरामदे में पहुंच गए, ड्रिंक का इंतजाम कर दिया गया, घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। अचानक श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई, माँ का क्या होगा। यह कहानी प्रश्न चिन्ह लगाती है कि यह कैसे विडंबना है कि एक स्त्री माँ की सामान
और वह भी अनावश्यक सामान तक की श्रेणी में डाल दी जाती है, वह भी केवल आर्थिक उन्नति के लिए। आधुनिक पीढ़ी विशेषकर मध्यवर्गीय कितना स्वार्थी हो गया है कि वह मनुष्य एवं रिश्तों को वस्तुओं की तरह प्रयोग कर रहा है। इस स्वार्थी वृत्ति को भीष्म साहनी ने बड़ी ही तीक्ष्णता के साथ व्यक्त किया है। नामवर सिंह के शब्दों में, चीफ की दावत में अपनी निरक्षर और बूढ़ी माँ ही एक समस्या बन गई, जैसे घर का फालतू सामान, बल्कि सामान से भी बड़ी समस्या। सामान को छिपाना तो आसान है, लेकिन इस जीवित सामान का क्या करें? और इस तरह सामनाथ एक कूड़े की तरह अपनी माँ को इस घर से उस घर में छिपाता फिरता है। फालतू वस्तुओं में गिनाया गया माँ का चरित्र जब चीफ के सामने अनायास ही आता है, तब उनको वह पसंद आता है और माँ द्वारा बनाई गई फुलकारी को वह बेहद पसंद करता है। तब सामनाथ उसे कूड़े में पड़े हीरे की भांति पोंछ पोंछ कर चीफ को दिखाता है। जिस माँ को वह अपनी तरक्की में बाधक महसूस कर रहा था, उसी माँ की वजह से उसकी पदोन्नति होती है। मध्य वर्ग का प्रतीक सामनाथ अपने दोहरेपन को दिखाते हुए माँ की खुशामद करने में लग जाता है, क्योंकि यदि माँ खुश नहीं हुई तो फुलकारी नहीं बन पाएगी, और चीफ खुश नहीं हुए तो उसकी तरक्की नहीं हो पाएगी। वह अपनी तरक्की मिलने की आड़ में माँ को काम करने के लिए मजबूर कर देता है, परंतु माँ तो वही माँ है, पुरानी परंपरागत। वह ना तो पढ़ी लिखी है, न मध्यवर्गीय और ना ही आधुनिक। वह तो केवल माँ है जिसे अपनी संतान की खुशी पर से ही मतलब है। इस संदर्भ में मधु सिंह कहती हैं कि सामनाथ माँ को इस घर से उस घर तक छिपाता फिरता है। नवीनता है कि माँ इस पर नाराज़ नहीं, क्योंकि वह भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित है, पर अपनी परिस्थिति पर संकुचित अवश्य है। चीफ की दावत कहानी मध्यवर्गीय सोच की संकीर्णता, स्वार्थपरता, हृदयहीनता तथा अवसरवादिता की परतों को उघाड़ दिया है। साथ साथ अपनी संतान द्वारा तिरस्कृत और मानसिक पीड़ा झेलने वाली बूढ़ी माँ की दयनीय दशा को मार्मिकता के साथ उभार कर मध्य वर्ग को बेनकाब कर दिया है।